Hello everyone and welcome to our channel Jeet, where we are studying the chapter number 1 of biology, botany, sexual reproduction and flowering plants. And today we are here with the DPP number 2 solution. वाह क्या लिखा जा रहा है इससे. With the DPP 2 solution and आपके लिए suggested time है 45 minutes, but ये उससे पहले भी हो सकती है. ठीक है, तो चलिए हम solutions को start करते हैं. सबसे पहला है फ्लावर्स क्या होते हैं. ये आपका मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी कि ये एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स भी, मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स भी. मतलब आंसर में क्या ले लोगे? सी ऑप्शन. नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंजियोस्पर्म. अब देखो, मेल को हम क्या बोलते हैं और फीमेल को. मेल को बोलते हैं स्टेमन, जिसका अगर वॉल है, क्योंकि आंसर में वॉल भी तो है और सिंगल यूनिट भी है. इसके वॉर्ल को हम क्या बोल देते हैं? WHORL. वॉर्ल को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन के वॉर्ल को एंड्रीशियम. एंड फीमेल को पिस्टिल या कार्पिल, दोनों इसी फीमेल के ही नाम है. इसको हम और क्या बोलते हैं? गायनीशियम. सो यू चेक द आंसर, आपका इनमें से कौन सा मैच कर रहा है. पहले आपको मेल बताना है फिर फीमेल, बिकॉज सबके पीछे रिस्पेक्टिवली लगा है. तो मेल देखो, कार्पेल एंड पिस्टिल तो सेम बात है. पिस्टिल एंड स्टेमन, मेल पिस्टिल होता है क्या? नहीं. गायनीशियम, गायनीशियम इज नॉट मेल. सो एंड्रीशियम एंड गायनीशियम रिस्पेक्टिवली इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट इज मेल गमीट्स और स्पर्म्स आर डेवलप्ड फ्रॉम जनरेटिव सेल बाय माइटोटिक डिवीजन. ये आप सबको पता होना चाहिए बिकॉज हमने ये क्लास में पढ़ा हुआ है. बी ऑप्शन. इंटाइन इज मेड अप ऑफ. इंटाइन पूछा गया है. इंटाइन, तो इंटाइन देखो पेक्टिन एंड सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है. यहाँ पे ऑप्शन में भी थोड़ी सी मिस्टेक है, IN आएगा, है ना. बी ऑप्शन मतलब जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है, पेक्टोसेल्युलोज कह लो, है ना. एक्साइन किस चीज़ की बनी होती है? स्पोरोपोलिन. और जहाँ पे ये एब्सेंट हो एक्साइन में, उसको हम बोल देते हैं जर्मपोर. टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज मोनोलोब्ड ना, बायलोब्ड, मोनोथिकस ना, बायलोब्ड, डायथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट. ये इट इज करेक्ट. बायलोब्ड, डायथिकस, बायस्पोरेंजिएट, नो. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ, एक मिनट इसको परफेक्ट बनाते हैं. हाँ, अरेंजमेंट ऑफ 4 वॉल लेयर्स. यहाँ पे भी अच्छा, हाँ ये वॉल ही है. इनसाइड टू आउटसाइड, तो सबसे पहले इनसाइड में होती है टेपेटम, है ना. आफ्टर टेपेटम देयर इज मिडल लेयर. आफ्टर मिडल लेयर देयर इज दैट एंडोथीशियम एंड देन एपिडर्मिस. एंडोथीशियम एंड देन एपिडर्मिस. तो इसका आप ऑप्शन चेक करो कौन सा मैच कर रहा है, बिकॉज आपसे इनसाइड टू आउटसाइड पूछा है. तो इनर मोस्ट तो यही होती है, तो यहाँ से शुरू होना चाहिए. तो डी ऑप्शन ही तो है जो यहाँ से शुरू है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. डी ऑप्शन. नेक्स्ट यू सी द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं? टेट्राड. एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू. तो माइक्रोस्पोर से क्या बन जाता था फिर? पॉलन ग्रेन, है ना. और पॉलन ग्रेन को हम और क्या बोलते हैं? मेल. मेल का साइन बहुत गंदा बना. मेल गैमीटोफाइट, बिकॉज इसके अंदर गैमीट होता है. और ये हमने सेकंड या थर्ड लेक्चर में पढ़ा है कि जिस बॉडी के अंदर गैमीट, उसको हम गैमीटोफाइट बोलते हैं. तो पॉलन ग्रेन, मेल गैमीटोफाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज बोथ A and C. नेक्स्ट, pollen grain has a prominent 2-layered wall. The inner wall is made up of cellulose and pectin. Yes, it is correct. Thin and continuous. Yes. इनर वॉल के बारे में बात हो रही है ना, दैट इज इंटाइन. तो इंटाइन के बारे में दोनों चीज़ें करेक्ट हैं. ये गलत है बिकॉज इंटाइन इज नॉट मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन. कौन सी बनी होती है स्पोरोपोलिन से? एक्साइन. सो ऑप्शन इज डी ऑप्शन. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट, ये 11th नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट 11th. 10th क्वेश्चन, व्हेन द pollen grain is mature it contains 2 cells, vegetative cell and generative cell. अब वेजिटेटिव सेल के बारे में क्या क्या है? वो बड़ा होता है, हाँ. स्पिंडल शेप्ड होता है ना. स्पिंडल शेप्ड इज जेनरेटिव सेल. अबंडेंट फूड रिजर्व, हाँ, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं तो उसमें फूड रिजर्व रख सकता है ना. लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, हाँ. तो इसमें ACD लग रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर, देखो जिसमें बी आ रहा है वो तो गलती है. ये भी गलत और ये भी गलत. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. पार्ट ऑफ एक्साइन वेयर स्पोरोपोलिन इज नॉट प्रेजेंट, उसको हम क्या बोल देते हैं? जर्मपोर. ठीक है,
देखो बायोलॉजी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, जनरेटिव सेल ऑफ अ पॉलन ग्रेन, जनरेटिव सेल के बारे में पूछा है। स्मॉल होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, हाँ सही है। स्पिंडल शेप्ड होता है, हाँ। डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, हाँ। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पोरोपोलिन इज रॉन्ग, रॉन्ग पूछी है। एक्साइन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पोरोपोलिन, यस। इट इज नॉट डिग्रेडेड बाय एनी नोन एंजाइम, यस, ठीक है। और इट अकर्स इन द एरिया ऑफ जर्म पोर ओनली, ना, जर्म पोर में नहीं होती, बाकी जगह होती है। मोस्ट रेजिस्टेंट, हाँ। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो रॉन्ग तो हमें यही दिख रही है ना। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन अ मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी MMC, या कहें तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही हम PMC कहते हैं। PMC, उसमें क्या क्या होगा, कितनी डिविजन्स होंगी? तो देखो PMC, अगर हम बात करें एक PMC की, तो उसके अंदर क्या होती थी? मियोसिस होती थी, है ना। फिर उसका एक टेट्राड बन जाता था। फिर यहाँ पे हर एक उसमें ना, मतलब एक में क्या होता है? माइटोसिस, है ना, जिससे वो वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल बनता है। सही बात है कि नहीं? और हर एक में माइटोसिस के बाद जब 2 सेल्स आ जाएंगे, वेजिटेटिव जनरेटिव, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये वेजिटेटिव आ गया, ये जनरेटिव आ गया। फिर इसमें भी जनरेटिव में क्या होता था? हैं, जनरेटिव भी डिवाइड करता था ताकि आपके यहाँ पे 3 सेल्स स्टेज आ जाए। तो देखो आपका क्या आएगा आंसर इसमें? फिर 2 माइटोसिस, ये भी माइटोसिस ही है ना, 2 माइटोसिस 1 मियोसिस, तो 1 मियोसिस यानी 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक। ऑप्शन नंबर डी शुड बी दी अप्रोप्रिएट आंसर। वैसे तो अगर हम इन तीनों को भी कैलकुलेट करें, बट उन्होंने पॉलन ग्रेन्स अ मदर सेल, मतलब कह तो सकते हैं कि इसमें थोड़े से क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज अगर वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करें उसमें सिर्फ मियोसिस ही हो रही है, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल थोड़ी है, ये तो माइक्रोस्पोर हैं, ठीक है। बट फिर भी ठीक है, मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है ना। नेक्स्ट, एन एंथर हैविंग 4 माइक्रोस्पोरोसाइट्स, माइक्रोस्पोरोसाइट्स का मतलब क्या होता है? PMC, ठीक है। 4 हैं उसके पास, तो उसके कितने पोलन ग्रेन्स होंगे? अगर 4 हैं, देखो 1 PMC से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर, और हर एक माइक्रोस्पोर से, अरे यार, फ्री क्रिकेट ऑन जियो सिनेमा, भाड़ में जाओ। 1 माइक्रोस्पोर से 1 ही पॉलन ग्रेन बनता है, बंदे को काम नहीं करने देंगे। तो 4 माइक्रोस्पोर 1 PMC से, है ना, तो 1 PMC से कितने वो बन गए? 4 पॉलन ग्रेन बन गए, 4 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। कितने? 4 पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब अगर 4 पॉलन ग्रेन एक से बन रहे हैं, आपके पास 4 हैं, तो 4 PMC से कितने पॉलन ग्रेन बन जाएंगे? 16 पॉलन ग्रेन, बिकॉज 1 से 4 तो 4 से 16। ऑप्शन नंबर डी शुड बी दी करेक्ट आंसर। हाँ, नेक्स्ट, इन द फ्लावरिंग प्लांट्स द मेल गमीट्स आर फॉर्म्ड बाय, मेल गमीट्स कौन बनाता है? जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, साइज ऑफ पॉलन ग्रेन, इसका आपकी NCERT में दिया 20 to 25 माइक्रोमीटर्स, पर यहाँ पे आप मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है? ये सी ऑप्शन ही लग रहा है, बिकॉज 10 इतना छोटा तो नहीं होता होगा, है, इतना छोटा नहीं होता, तो इससे बड़े ज़रूर हो सकते हैं, है ना। तो सी ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिर भी हम चेक करेंगे आगे, है ना। अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो विच आर नॉट टेक्निकली करेक्टेड, करेक्ट नेम्स ऑफ अ फ्लोरल वॉल, वॉल पूछा है आपसे, किस चीज़ का? वॉल मतलब ग्रुप होना चाहिए, है ना, सिंगल सिंगल यूनिट नहीं। तो एंड्रीशियम वॉल है किसका? मेल पार्ट का। कार्पेल, नो, कार्पेल तो एक पार्ट है, कार्पेल इज अ फीमेल पार्ट बट नॉट अ वॉर्ल। कोरोला, हाँ ये भी वॉर्ल है, किस चीज़ का? देखो सेपल भी वॉर्ल नहीं है। कोरोला किस चीज़ का होता है? देखो कोरोला कैलिक्स, कैलिक्स कोरोला, एंड्रीशियम गैनीशियम, ये आपने पढ़ा है ना। तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज, अच्छा दैट आर नॉट पूछा है ना, तो हमने नॉट बताने हैं, दैट मीन्स बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। बी कॉमा सी, दैट इज ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है ही नहीं वो, सॉरी बी एंड डी आ रहा है ना, बी एंड डी, राइट। सो
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन डी है नहीं, बी एंड डी इज ऑन सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटिव सेल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर बट अ नॉर्मल पॉलन ट्यूब वॉज स्टिल फॉर्म्ड बिकॉज. अब देखो पॉलन ट्यूब अगर आपको पता हो, बिकॉज अभी तो हमने ये पढ़ना है चीज़, ठीक है, बट फिर भी ये क्वेश्चन आ चुका है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है. पॉलन ट्यूब जो बनती है वो वेजिटेटिव सेल की इलोंगेशन से बनती है. तो वेजिटेटिव सेल अगर डैमेज नहीं है तो पॉलन ट्यूब बनेगी. यहाँ पे तो सिर्फ जनरेटिव सेल डैमेज है, ठीक है. इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन, बिकॉज वेजिटेटिव सेल डैमेज नहीं है तो पॉलन ट्यूब क्यों रुक जाएगी, है ना. तो ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर. अरे यार पंजाब अच्छे से. हाँ. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आर करेक्ट? Microsporangium is generally surrounded by 4 wall layers: epidermis, endothelium, middle layers, and tapetum. Yes, it is correct. Outer 3 layers perform the function of protection and dehiscence of anthers. ये भी सही है. तो A भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है. Cells of tapetum undergoes meiosis. टेपेटम के सेल्स मियोसिस करेंगे ताकि टेट्राड बना सके. अरे टेपेटम थोड़ी करता है भाई, तो ये गलत आ गया. यानी कि करेक्ट आंसर इज ए एंड बी ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर. सो लेट्स नाउ चेक आवर आंसर्स. सी डी बी बी डी, हमने क्या लिखा? सी डी बी बी डी. यस, फर्स्ट 5 आर करेक्ट. देन सी डी डी डी, सी डी 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 बी, सी डी 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 बी, सी डी 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 बी. नेक्स्ट वी चेक इट आउट एंड ए डी सी डी ए till 16th A D C D A, A D C D A. 16th भी हमने चेक किया क्या? A D C D A 15वें का क्या है? 15th. हमने तो 16th चेक कर लिया. 15th का हमने D क्यों करा है? A D C D D, ऐसा 15th का D है ना. हाँ, तो A D C D D इज करेक्ट है ना. कहाँ से? A D C, इसका हमने आंसर लिखा ही नहीं यहाँ पे. डी डी, ठीक है. फिर 16th से चेक करो. ए सी सी ए ए, ए सी सी ए एंड ए. यस, सो ऑल आर आंसर्स आर करेक्ट. तो अगर आपको चाहिए है, मतलब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके 400 हुए ना, 200 इंटू 4, 20 इंटू 4, 2 4 80, सॉरी 80 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, वो आपको मुझे कमेंट में बता देना है. चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. जय श्री कृष्ण, सीताराम, राम राम.